एक दाय की बात है, क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष शैया पर लेटे थे और लक्ष्मी जी उनके पांव दबाए रही थी। पांव दबा एक अचानक उन्हें हंसी आ गई। तो नारायण ने कहा, भगवान ने, अरे देवी, अचानक हंसी कैसे आई? बोले, हंसी महाराज जैसे आई है कि तुम्हारे पांव इतने मुलायम हैं, कोमल हैं कि हमारी जिह्वा भी कठोर है। और आप कहत हो कि हमने बड़े बड़े विकराल राक्षसन को मारो है। तो कैसे मारा था? राक्षस तो कठोर होते हैं। बोले, देवी, समय आने पर हम अपना रूप बदल लेते हैं। अब ये आई गई बात हो गई, देवी जी भूल गई। इधर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद तपस्या करता हुआ, तपस्या क्या, एक बार कई बार शांडल उनके थे गुरु, वो पढ़ाते थे और वो बच्चों के साथ में बैठे। प्रहलाद अब राम राम कहते, राम राम कहो, राम राम, आयु कसु डरो, राम राम कहो। अब शांडल के डांटो पिता हिरण्यकश्यप ने कि तुम लड़का को का समझाओ, तो का पढ़ाओ लिखाओ बैठक, वो राम राम हमारे दुश्मन का नाम क्यों लेता है? अरे सही पढ़ाई करो। बोले कि राजन, हम पढ़ाते तो बहुत कुछ, लेकिन ना मालूम वो लड़कों को भी सिखाता है। हम तो आप तुम्हारी आज्ञा को पालन कर रहे हैं। नहीं, अब जब प्रहलाद को विश्वास हो गया कि नारायण है, भगवान है, एक बार प्रहलाद बच्चों के साथ में लड़कन के संगे निकली। कुम्हारन बैठी रोई रही थी। बोले, मैया क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बोले, बेटा भाव का, तुम राजा के लड़का, तुम का जानो, हम गरीब हैं। हमने अबा लगाओ तो बा में बिल्ली के बच्चा धोखा सामने धर दे और अबा में आग लगाए जाए। अब बच्चा के पीछे हम भगवान से सुमरत, हमारे बच्चा बच जाए, एक बहुत बड़ो कलंक लगे हमें। बोले, भगवान है? बोले, हाँ है, हमें विश्वास है। अगर भगवान ने हमारी सुन ली तो हमें निश्चित सवेरे बच्चा जीवित मिल गए हैं। कि तो ठीक है। अब वहां से प्रहलाद को विश्वास होएगा कोई भगवान है संसार में। अब प्रहलाद जी अपने रथ में रहे, लेकिन अब उन्हें दंड देवो शुरू कर दो। पिता हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से ऊपर डालो गो तो भगवान ने दौड़ के आजान बाहों से प्रहलाद को गोदी में ले लिया। प्रहलाद को कहूँ खरोंच तक नहीं आई। अब उनके जो भेजन वाले भेजे गौ तो कर्मचारी वे लोग पहुंचे, महाराज प्रहलाद की तो हड्डी पक्षी ढूंढे नहीं मिले, मांस तो चील कौआ खाए गए हैं, हमने बहुत ऊंचे से हमने फेंक दो। तो प्रहलाद पीछे ठाड़े हंसे, बोले, ये काम तो तुम्हारे कहीं से करो, लेकिन हमें काऊ ने बचाए लो। बोले, अच्छा तो तुम्हें को बचाए रहो, हम देखें बचाने वाला कितना बड़ा, हमसे भी बड़ा है क्या? बोले, हाँ है। अब क्या हुआ, एक कोठरी में काले नाग डाल दिए और प्रहलाद को उसमें बंद कर दिया कि नाग काटेंगे, डसेंगे तो प्रहलाद सवेरा मरा हुआ मिल जाएगा। जी हमारा दुश्मन का नाम लेता बार बार, हमारे मना करने से फिर वो नहीं मानत है।
तो प्रहलाद लेटे रहे जैसे पुष्प की सैया बिछी हो, फूल बन गए। प्रहलाद आराम से लेटे रहे। सुबह निकालो, प्रहलाद हंसते हुए बाहर आ गए। बोले अब क्या किया जाए। मदमस्त हाथी मदरा पिलाकर हाथी के सामने प्रहलाद पिया गया। हाथी दौड़ करके प्रहलाद को उठा के अपने मस्तक पे बैठा लिया कि वो हो जो हाथी आदमी को कुचल देता था, इतना निर्दयी हाथी था, आज प्रहलाद को खोपड़ी बैठा लिया उसने। हमसे भी ऊंचा हो गया प्रहलाद का। अब और क्रोध बढ़ता गया। फिर हुआ ये, कयाधु से कहा जहर लाओ, विष। एक कटोरा में विष, हलाहल विष लिया। बोले ये तो तुम पियो, या हमें पिला दो। अब कयाधु बेचारी पत्नी विवश हो गई कि हम पीते हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा। पिता तो दुश्मन बना है प्रहलाद का, और हम पति को पिला देते हैं तो हम विधवा हो जाएंगे, ये भी जीवन कठिन है। और पुत्र को पिलाती अपने हाथ से तो पुत्र बल का कितना बड़ा कष्ट होगा कि जिसका मैंने 9 महीने जाको पेट में धरो, पालन पोषण करो, 4-5 साल को प्रहलाद होगा, आज उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा। माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। तो माँ रो रही है। प्रहलाद ने देखा, बोले माँ क्या बात है, हमें बताओ। बोले बेटा ये हलाहल विष का कटोरा लिए खड़े हैं, तुम्हें पिताजी पिलाना चाहते। बोले अरे मैया माता ये कौन सी बात अम्मा, लो। झपट कर प्रहलाद ने ले लिया और वो उनके लिए अमृत बन गया प्रहलाद के लिए। प्रहलाद ने पान कर लो, पी लो। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बोला प्रहलाद मरे को मरे कैसे। अब उनके मंत्रियन वगैरह सब ने मिलकर योजना बनाई। बोले लोहे का खम्मा गरम करो। अब लोहे का खम्मा गरम करोगे। बोले प्रहलाद तुम आओ, भगवान जामे है। अब प्रहलाद बेचारे बच्चे ही तो है, शिष्याने खड़े, मुँह से निकल गए हाँ हमारे भगवान जब खम्बा में है। तो खम्मा को तुम पकड़ो। तो भगवान एक चींटी का रूप रख करके और ऊपर चढ़ने लगे। तो प्रहलाद ने सोचा जब चींटी चढ़ रही ऊपर, ज्ञान दिया प्रहलाद को भगवान ने, तो हमें काय गलाई जलन हो है शरीर में। प्रहलाद ने दौड़ करके खम्मा को चपेट लो। अचानक धड़धड़ाक खम्मा फट गया और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नारायण ने रूप बनाया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, दौड़ करके पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। बोले तुमने ब्रह्मा जी की उपासना करी, खूब तपस्या। बोले हाँ। तुम्हें कितने वरदान मिले। कि बहुत हमने वरदान ले ले, हमें कोई मार ही सकर। बोले हाँ ये बात सही, कोई तुम्हें नहीं मार सकर। अब तुम बैठे कहाँ हो। कि हम तुम्हारी गोदी में बैठे हैं। कि भीतर हो कि बाहर। कि ना भीतर है ना बाहर, हम तो गहरी बैठे। बोले आकाश में हो कि पाताल में। कि अरे हम तुम्हारी गोदी में है, ना धरती में है ना आकाश में है। दिन है रात है। कि न दिन है न रात है, ये तो संध्या समय है। बोले काका तुमने चिट्ठी दिखाओ, बोल जो ब्रह्मा जी से वरदान ले। बोले भगवान की बनाई भाई सृष्टि से हम न मरे, तो भगवान ने बनाओ है या शरीर को। बोले ना तुम्हें तो नहीं बनाओ, न किसी जानवर से मरे न किसी अस्त्र शस्त्र से मरे। हमारे हाथ में अस्त्र है नहीं है कि ना। कि तुम्हारी बातें तो सब अब गलत हो गई। तुमने वरदान तो खूब मांगे,
अजर अमर होबे कोई ना मांगे तो कि हमारी बादशाह राजा बन के रहे धरती पे। अब तुम्हारा आएगा टाइम। तो भगवान नारायण ने अपनी नाखूनों से पेट फाड़ दो, आटा खींच के गले में लपेटे लाई। अब घूमने लगे, भयंकर शरीर देख करके दैत्य तो भाग गए सब। देवता तक भयभीत को दूर खड़े देखे कि ये हमारे भगवान ने रूप ऐसो कैसे बना। अभी तक हमने सोचो नहीं तो न कभी सपने में देखो कि हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे आराध्य ऐसा रूप बनाए सकत। तो अब देवताओं ने सलाह करी कि इनका क्रोध शांत कैसे हो। बोले ऐसो करो, मैया पार्वती को, लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो देवता कुछ गए, आरजू बिन्नत करी, स्तुत करी। माता लक्ष्मी बोली, बताओ बेटा कैसे आए। बोले अम्मा तुम्हारी जरूरत है, वहाँ चलने फला फला जगह कि चलो बेटा। बोले इनको क्रोध शांत करो, ये तुम्हारे स्वामी है। बोले अरे ऐसे हमारे स्वामी नहीं, हमारे तो स्वामी कोमल है, ये कौन सा रूप हमने कभी देखा न सुना। अब वो डर के मारे बेचारी आए गई, क्षीर सागर में लेट गया कि अब देवताओं ने कहा अब का करो जाए। बोले भगवान शंकर को बुलाओ। भगवान तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब शंकर जी आए, बोले काम आओ, काम है, काहे बुलाओ। बोले आपके ये आराध्य देव ने ये रूप धारण करो और क्रोध में बहुत है, क्रोध कैसे शांत हो। बोले कि देखो इस समय इनका चक्र चलेगा, हमारा त्रिशूल चलेगा, प्रलय हो ये है, तासे ऐसो करो जाके खातिर इनने ये रूप धारण करो, अवतार लो है, बई को भेजो सामने। बोले प्रहलाद बच्चा के पीछे जे आए हैं, तो बुलाओ प्रहलाद को। अब छोटा नन्हा बालक आओ। बोले जाओ उनके पास जाओ, तो मैं भी बुलाए रहे। बोले कि ठीक है जे है। अब प्रहलाद को ज्ञान हुआ कि हो सकता हमारे यही भगवान हो। धीरे धीरे बेचारा डरता हुआ प्रहलाद पहुंचा। भगवान नारायण ने अपने गले लगा लिया उठा करके और अपनी जिह्वा से गाल चूमने लगे। प्रहलाद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो, हमारे पीछे तुमने इतने कष्ट उठाए हैं, हमें क्षमा कर दो। भगवान नारायण प्रहलाद से क्षमा याचना कर रहे। प्रहलाद नहीं समझ पा रहा। अब आ गए, बोले मांग लो जो कुछ मांगना हो। बोले हमें कुछ नहीं मांगना, तुम हो को जब बताओ। तुमने कभी भगवान का नाम लिया? बोले हाँ, हम वही भगवान हैं। आज नरसिंह भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रहलाद को दर्शन दिए। चतुर्भुज रूप में किसी को दर्शन प्राप्त नहीं हुए, केवल प्रहलाद दर्शन कर रहे हैं। शंकर चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बरधारी, नीला शरीर भगवान का। प्रहलाद ने पैर पकड़ लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना हो तो हमारे पिताजी को मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, उद्धार कर दो इनको। बोलो हो प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, इतनी यातनाएं दी, इतना परेशान किया, दंड देते रहे, और तुम पिता के लिए ऐसी दंड है। प्रहलाद चलो तुम्हारी बात मान, तुम परम भक्त हमारे हो, तुम्हारी बात मानते तुम्हारे पिताजी को हम सदगत दे देंगे। अब यहाँ जब क्रोध शांत हुआ भगवान का, नरसिंह भगवान का, तो भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाया और त्रिशूल में पूरी खाल उनकी उधरे आई। नरसिंह भगवान की वही खाल
आज बागंबर रूप में भगवान शंकर धारण करते वस्त्र रूप में। बोलो नरसिंह भगवान की।